विक्रम राठौड़, नाम तो सुना होगा। नहीं भाई नहीं सुना। क्या यार मूवीज नहीं देखते? नहीं भाई मैं सिर्फ क्रिकेट देखता हूँ। तो फिर जसप्रीत बुमराह का नाम तो हाँ भाई, सिर्फ मैंने ही नहीं उसका नाम तो पूरी दुनिया ने सुना है। इंडिया एक ऐसा देश जो बैटिंग में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज नामों से भरा हुआ है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के सिर्फ 5 महान फास्ट बॉलर्स के नाम बताएं तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। कपिल देव, जहीर खान, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी। और इस लिस्ट में 5वां नाम 2016 से पहले शामिल करना शायद बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब नहीं, और वो नाम है द जीनियस जसप्रीत बुमराह। जहीर खान और आशीष नेहरा के बाद इंडिया को डेस्परेटली एक अच्छे फास्ट बॉलर की तलाश थी। बुमराह इस समय में IPL और डोमेस्टिक में खेलकर अपना नाम बना चुके थे और उन्हें तलाश थी बस एक मौके की। और फाइनली 2016 में उन्हें इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। वो दिन है और आज का दिन। बुमराह ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज के दौर में बॉलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले बुमराह ने ऐसी क्या चीजें की जिसने उन्हें T20 स्पेशलिस्ट बॉलर से ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बना दिया। रीजन नंबर 1, अडॉप्ट कंडीशंस क्विकली। एक बॉलर के लिए सबसे मुश्किल होता है गेंद पर कंट्रोल हासिल करना और उससे भी मुश्किल अपनी लाइन और लेंथ पर कमांड होना। जब एक बॉलर इन दोनों स्किल्स पर गिरफ्त हासिल कर ले तो उसके लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं। और उसके बाद आता है बॉलर का माइंडसेट, उसकी गेम प्लानिंग और उसकी स्मार्टनेस कि वो किस तरह बैट्समैनों को अपने जाल में फंसाकर आउट करता है। सारे लेजेंड फास्ट बॉलर्स लाइक वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा, जहीर खान, डेल स्टेन, इन सब की कामयाबी की बड़ी ट्रिक यही होती थी। बुमराह भी ये माइंड गेम्स शुरू में ही सीख गए। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने क्रिस गेल को IPL में 2-3 बार स्लोअर बॉल पर आउट किया। और फिर इसी साल 2016 में बुमराह T20 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे और इंडिया का सेमीफाइनल में टाकरा हुआ वेस्ट इंडीज से। एक बार फिर बुमराह के सामने गेल थे। बुमराह जानते थे कि गेल के माइंड में कहीं न कहीं स्लोअर बॉल ही चल रही होगी और उन्होंने एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाते हुए उनको फुल पेस के साथ यॉर्कर किया और गेल बोल्ड हो गए। बुमराह का बॉल ग्रिप, फॉलो थ्रू, पेस, रिस्ट पोजीशन और अपनी लाइन और लेंथ पर किस कदर कंट्रोल है वो आप वसीम अकरम की जुबानी सुन सकते हैं। इसी तरह बुमराह जिस कंट्री में भी खेलने जाते हैं वो वहाँ की कंडीशंस को अच्छी तरह रीड आउट करते हैं कि इन पिचेस पर किस पेस और लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये चीजें जाहिर करती हैं कि बुमराह उस तरह की ट्रिक्स और कंडीशंस को समझने में किस कदर माहिर है। रीजन नंबर 2, एलीट माइंडसेट। एक ग्रेट बॉलर बनने के लिए आपका माइंडसेट भी एक एलीट बॉलर वाला होना चाहिए। 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले बुमराह 3 साल IPL खेल चुके थे, लेकिन बुमराह माइंडसेट वाली फिलॉसफी को MS धोनी के थ्रू समझे। डेब्यू मैच के दौरान बुमराह काफी नर्वस फील कर रहे थे तो MS धोनी उनके पास आए और उन्हें बोले, तुम्हें जो फील्ड प्लेसमेंट रखनी है रख लो और इजी होकर इसी तरह बॉलिंग करो जैसे तुम IPL और डोमेस्टिक में करते हो। तब बुमराह को आइडिया हुआ कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल खेलने में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है माइंडसेट का। बुमराह कहते हैं उसके बाद उन्होंने कभी ये सोचकर बॉलिंग नहीं की कि सामने AB डिविलियर्स है या स्टीवन स्मिथ। वो अपना सारा फोकस अपनी बॉलिंग और गेम प्लानिंग पर रखते हैं और यही चीज उन्हें सफल बनाती है। रीजन नंबर 3, टू मैनी वेरिएशंस। एक वक्त था जब बुमराह को सिर्फ यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ बुमराह ये समझ गए कि वो सिर्फ एक ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें मुख्तलिफ कंडीशंस और मैच की मुख्तलिफ सूरत हाल के लिए अपनी बॉलिंग में और ज्यादा वेरिएशंस और बेहतरी लाना होगी। इसके लिए उन्होंने अपने ऊपर और ज्यादा मेहनत की और आज वही बुमराह दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल बॉलर में से एक हैं, जिनके पास स्लोअर बॉल, स्विंगिंग इन, स्विंगिंग आउट, ऑफ कटर, लेग कटर, सीम अप, क्रॉस सीम, बाउंसर और यॉर्कर जैसी बेशुमार वेरिएशंस है। विराट कोहली के बकौल इस वक्त जसप्रीत बुमराह दुनियाई क्रिकेट के मोस्ट कंप्लीट बॉलर हैं। एक और वाकया जिससे पता चलता है कि बुमराह में सीखने और आगे बढ़ने की किस कदर भूख है वो ये कि 2018 में इंडिया ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड का टूर किया और वहां पर बुमराह ने कमेंटेटर्स को ये कहते सुना कि बुमराह के पास लेफ्ट हैंडर्स के लिए इन स्विंगर नहीं है। बुमराह ने सीरीज के दौरान ही इस पर काम किया और अगले ही टेस्ट में इंग्लैंड ओपनर कीतन जेनिंग्स को जानबूझकर मुसलसल 3 बॉल्स आउट स्विंगर की जो उन्होंने लीव की। बुमराह समझ गया कि शिकारी जाल में फंस चुका है और उन्होंने अगली बॉल इन स्विंगर की जो कि जेनिंग्स ने आउट स्विंगर समझकर लीव की, लेकिन बॉल उनके पैड्स पर आ लगी और वो LBW होकर आउट हो गए। रीजन नंबर 4, बिग मैच प्लेयर।
क्रिकेट में किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को हमेशा दो तरीकों से जज किया जाता है। एक ये कि आपने बड़े मंच जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब आपकी टीम को आपकी ज्यादा जरूरत थी आपने कैसा परफॉर्म किया, और दूसरा ये कि अगर आपकी टीम को जीत मिली तो उसमें आपका कितना इम्पैक्ट था। बुमराह इन दोनों चीजों में स्टैंड आउट करते हैं, फिर चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो जिसमें वो इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे, या फिर 2023 का वर्ल्ड कप जिसमें उन्होंने एक गुमनाम हीरो का रोल प्ले किया। पावर प्ले में वो अपनी शानदार बॉलिंग से अपोजिशन प्लेयर्स पर प्रेशर बनाते थे और उनके रन्स के फ्लो को रोकते थे, और इस वजह से उनके बाकी टीम बॉलर्स को विकेट निकालने में आसानी होती थी। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी वो हमेशा टीम के लिए मुश्किल वक्त में खड़े हुए, टीम को जब जब विकेट की जरूरत होती बुमराह डिलीवर करके देते। इवन 2018 में इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में पहली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज विक्ट्री में वो सीरीज के टॉप विकेट टेकर थे। इसी तरह उन्होंने 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया। उनकी ग्रेटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 में वो पहले एशियन बॉलर बने जिन्होंने अपने डेब्यू साल में ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एक इनिंग में 5 विकेट हाल हासिल किया। ज्यादातर बॉलर्स अपनी होम कंडीशन पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन बुमराह उन बॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने हमेशा आउट ऑफ कंट्री ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। उसका प्रूफ ये है कि एशियन फास्ट बॉलर्स की सीनियर कंट्रीज में टेस्ट एवरेज की बात करें तो बुमराह वसीम अकरम, वकार यूनिस और जहीर खान जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊपर पहले नंबर पर बरजमान है। इसी तरह वो टेस्ट क्रिकेट के पिछले 100 साल इतिहास में लोएस्ट एवरेज के साथ 150 प्लस विकेट हासिल करने वाले इकलौते बॉलर हैं। बुमराह शायद अपने वर्कलोड और ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा विकेटें हासिल न कर पाए, लेकिन जो इम्पैक्ट, विनिंग कंट्रीब्यूशन और मजबूती उन्होंने अपनी टीम को बॉलिंग में दी वो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। क्या आप भी बुमराह की बॉलिंग के फैन हैं? अगर हैं तो आपको बुमराह की कौन सी डिलीवरी ज्यादा अच्छी लगती है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।